दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। एक ज़माने में वर्ल्ड वॉर हुआ करता था, उसके बाद कोल्ड वॉर का ज़माना आया, फिर स्टार वॉर की बातें होने लगी और अब टैरिफ वॉर का जो है वो चर्चा है। तो ये जो टैरिफ वॉर का मामला है, इसमें एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना जैसे देश जो है वो उस पर पलटवार कर रहे हैं और हमारी मोदी सरकार जो है वो उसको नमस्कार कर रही है। तो ये टैरिफ वॉर एक्चुअली है क्या चीज? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ श्री विश्वास उटगी साहब हैं। विश्वास साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये टैरिफ क्या चीज है। क्योंकि इसके बारे में पहले तो कभी कोई चर्चा नहीं हुई, अचानक जो है वो ट्रम्प ने शुरू किया और सारी दुनिया में जो है इसकी गूंज होने लगी। तो आप संक्षिप्त में ये बताएं कि ये टैरिफ क्या है? सवाल है, टैरिफ का मतलब एक तरीके से टैक्स होता है। हर देश अपनी जरूरती चीजें मंगवाता है दूसरे देशों से, और अपने पास जो अच्छी चीजें हैं, जिसकी बिकने वाली चीजें हैं और दूसरे देशों में खरीदी जाने वाली है, उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके का व्यवहार हर देश का हर किसी देश के साथ है जिनके साथ उनका दोस्ताना है। एलिमिनेशन में तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग बात करते हैं सालों साल कि जिस देश में हमारा माल जाता है, जिसको एक्सपोर्ट कहता है, जिस देश से हमारा माल आता है उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो हम जो माल भेजते हैं दूसरे जगहों पर, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई ना कोई एक टैक्स या टैरिफ। टैरिफ का मतलब हम आसान भाषा में बोलेंगे टोल। टोल ये भाषा सबको मालूम पड़ गया है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो हमारी वस्तु जो एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर भी एक टैरिफ है। अब भारत जैसा देश जो अमेरिका में कुछ चीजें बेचता है, तो कहीं ना कहीं 5%, 7%, 8%, 10% पर जो चीजें हम बेचते हैं उस पर एक टैरिफ अमेरिका लगाता है। अब सवाल ये आया है कि अमेरिका एक तरफा तय करता है कि हम जो चीजें वहां भेजेंगे उसके ऊपर 26% टैरिफ लगेगा। मतलब ये ट्रम्प नीति बन गई है कि हम हर चीज जो मंगवाएंगे अमेरिका में, उसमें टैरिफ मतलब टैक्स लगेगा। मतलब वो चीज अमेरिका में महंगा हो जाएगी, और अमेरिकन सोचेंगे कि भारत से आई हुई चीज अमेरिकन लोगों को खरीदना है या नहीं है। इसका परिणाम उन चीजों के व्यापार पर होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर होगा। यही चीज हर देश के साथ हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने पूरी दुनिया भर में हर देश के बारे में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, हर चीज के बारे में बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाकर खुद उसको पेश किया। ये हम इसका टैरिफ 10% से 34%, 30%, 27% वगैरह वगैरह, करीब करीब 100 देशों के बारे में उन्होंने, ट्रंप ने टैरिफ डिक्लेयर किया है। मतलब एक नया टैक्स जुर्माना लागू कर दिया है 2 अप्रैल से। और इसलिए दुनिया भर के मार्केट, जो जिसको कॉल मनी कैपिटल मार्केट कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं, वो तहस नहस हो गए। जहां पे नेस्डैक और आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये भी यूएस के मार्केट कोलैप्स हो गए, दुनिया भर के मार्केट कोलैप्स हो गए। और वो अब ये बात चल रही है, क्या अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएगा तो क्या अमेरिका बचेगा? ये सवाल हमारे सामने है। तो टैरिफ के मामले में एक नया आपने जो शब्द किया, ट्रेड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारे देश आजाद हुए, लेकिन आज एक तरफा ट्रेड वॉर चल रहा है। अब देखेंगे ये ट्रेड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप लेता है, या अमेरिका के खिलाफ लोग लड़ते हैं, या अमेरिका ही धराशायी हो जाता है। ये भी हमको देखना पड़ेगा। विश्वास उटगी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो जरा आप ये बताइए कि ट्रम्प ये कहता है कि हम जब इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैरिफ लगाएंगे और उससे ज्यादा पैसा अमेरिका के खजाने में आएगा। लेकिन वो चीज जो है उसकी वजह से बाजार में महंगी हो जाएगी। अब अगर वो महंगी होने की वजह से उसकी खपत कम हो जाती है, वो बिकती नहीं है, उसका इंपोर्ट कम हो जाता है, तो इनके खजाने में कहाँ से पैसा आएगा? यही तो इकोनॉमिक की बात चलती है। ट्रंप उस देश के प्रेसिडेंट है, हुक्म तो निकाल सकते हैं, लेकिन हुक्म जब वो जारी करेंगे, तो आपने जो बात कही कि टैक्स लगने के बाद वस्तु की कीमत बढ़ती है, वो चाहे देश के अंदर हो या हमारे देश से बाहर जाने वाली चीज हो। मान लो आप कि मेरे देश से चाय, कॉफी, मसाले की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स,
आईटी की कंपनियां ही वहां पे जाती है, मतलब आईटी की सारी कमोडिटीज और ऑटो सेक्टर की बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा मारुति सुजुकी है, ये एक्सपोर्ट भी होता है। कहने का मतलब हमारे 10 ऐसे सेक्टर हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो चीजें 26% जुर्माना, टैरिफ, टैक्स लगने के बाद यहाँ पे भी महंगी हो गई, उसका उत्पादन खर्चा बढ़ जाएगा, उत्पादन खर्चा बढ़ने के बाद उसकी सेल प्राइस बढ़ जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी, उसके एक्सपोर्ट से अमेरिका से हमें चाहे फॉरेन डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारा कितना डॉलर्स ये पूरी इस व्यवस्था में कम हो जाएगा। हमारा डॉलर का एक खजाना आरबीआई में है आज की तारीख में, वो 600 बिलियन डॉलर का है। वो इसमें पूरे उत्पादन व्यवस्था में उसका कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। इसलिए हमारे देश की वस्तु मेक इन इंडिया बनेगी, एक्सपोर्ट के लिए बनेगी, लेकिन एक्सपोर्ट होते हुए वो इतनी महंगी हो जाएगी कि वहां के लोग भी वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम हमारे कॉम्पिटिटर इन्हीं 10 वस्तुओं में बेचने के लिए, मान लो बांग्लादेश है, मान लो पाकिस्तान है, मान लो श्रीलंका है या और कोई एशिया का देश है, वो हमसे सस्ती बेचेगा, तो हमारा माल वहां पे कौन खरीदेगा। इसलिए हमारा माल वहां पे कोई खरीदेगा नहीं, हमारे देश में वो महंगी हो जाएगी, बाहर भी वो महंगी हो जाएगी, तो उसका उत्पादन अगले हफ्ते, मतलब 1 महीने 2 महीने के बाद बंद होने लगेगा। इस तरीके से मार्केट में उन चीजों के बारे में, जिन चीजों से हम अमीर बन रहे थे, जिन चीजों से हमारा जीडीपी बढ़ रहा था, उन्हीं चीजों से इस टैरिफ टैरिफ के कारण हम उसका उत्पादन ही बंद कर देंगे, क्योंकि उसको उत्पादन करना यही महंगा हो जाएगा और वो क्षेत्र मंदी के दौर में चले जाएंगे। तो और लोगों के हाथ में आज भी पैसा नहीं है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आप सिर्फ 2.5% जीडीपी बढ़ रही है, मतलब पूरी देश की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.5% की जीडीपी बढ़ रही है। ऐसी अवस्था में ये ट्रम्प का टैरिफ मतलब जुर्माना नीति हर देश की इकोनॉमी को तबाह करने जा रहा है, इसलिए इसको ट्रेड वॉर कहा जा रहा है। अब सवाल यह है, अन्य देशों को बर्बाद करना अगर ये नीति है, तो अमेरिका अपने देश के लोगों की भी बर्बादी कर रहा है। मैं आगे जाके बताऊंगा आपके सवालों के जवाब में अमेरिका पर इसका क्या परिणाम होगा। विश्वास उटकी साहब, ये दुनिया में सारे देश जो है वो आर्थिक तौर पर बराबर नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो डेवलपिंग फेज में हैं, और बहुत सारे देश अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, गरीब मुल्क हैं। तो आप जो है वो एक लाठी से सबको जो है वो कैसे हाँक सकते हैं? सबके ऊपर रेसिप्रोकल जो है वो टैरिफ कैसे लगा सकते हैं? क्या ये न्याय संगत है? ये सरासर अन्याय है, इसी को साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। अमेरिका खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, लेकिन अमेरिका जिस देश में कभी वॉर नहीं हुआ है, लेकिन वो उसकी जो रिसोर्स की ताकत है, वो एक साम्राज्यवादी देश है, इंपीरियलिस्ट नेशन है, और पहले से अंदर से वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस करता है, लेकिन दूसरे देशों पर युद्ध लादता है। वो चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो। हमने जो वर्ल्ड वॉर देखे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर देश में अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उसके जरिए वहां की मिलिट्री के ये जो औजार है वो बेचने के लिए वॉर चलाने की बात अमेरिका करते रहता है। ये उनका सबसे बड़ा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो मिलिट्री प्रोडक्ट है। हमने देखा कि ईरान के खिलाफ वो जंग छेड़ता है, इराक को बर्बाद करने की बात करता है, मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने की बात करता है, पैलेस्टाइन को बर्बाद करने की बात करने के लिए इजराइल को हेल्प करते रहता है। वियतनाम का वॉर तो हमने देखा है 1961 से लेके वो कितने दिन चला, करीब करीब 10 साल चला। आखिर अमेरिका की आर्मी को वियतनाम से मतलब भागना पड़ा। इसी तरीके से वॉर वो हर जगह दुनिया भर में चलाते रहता है। अब सवाल ये है, ये मिलिट्री प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ वो अभी उनके खुद के जो प्रोडक्ट्स है, अमेरिका के जो मल्टीनेशनल है, उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए दुनिया भर के मार्केट में अमेरिका की कंपनी काम करती है। और इसके मध्य रूप हम ये देखते हैं कि आज चाइना में सबसे ज्यादा माल बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी वहां पे जाते हैं। और ऐसी हालत में जब ट्रम्प कहता है कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो उनको चाइना ये कहता है कि भाई आपकी सारी कंपनी तो मेरे देश में उत्पादन कर रही है, वो मेड इन चाइना हो रहा है, बाद में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप टैरिफ लगाते हो तो मेरा देश अमेरिका की वस्तुओं पर
34% टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कंपनियां जो चाइना में बड़े पैमाने पे जो उत्पादन करती है, उनको वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि उनको वहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, कोई चीज उत्पादन करने का खर्चा था, वो बहुत कम था, क्योंकि वहां पर की मजदूरी, वहां पर की टेक्नोलॉजी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करती थी। अब ये 34% टैरिफ चाइना जब लगाएगा, तो अमेरिकन कंपनी चाइना में या और कहीं भी उनको भागना पड़ेगा। आज की तारीख में पिछले 50 साल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतना बदलाव आ चुका है कि कोई एक कंपनी एक ही छत के नीचे एक प्रोडक्ट पूरा बनाती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। हर एक कंपनी के मान लो 10 आइटम होते हैं, जिसको हम ऐसा कहेंगे सब्सिडी आइटम है। एक प्रोडक्ट है, लेकिन 10 प्रोडक्ट 10 देशों में बनते हैं। आजकल ये भी होता है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन इतने बड़े पैमाने पे होने के बाद भी ये जो प्रोडक्शन का तरीका है, जहां पे जो सस्ता बने वहां पे बनाया जाए, कहीं किसी देश में उसको असेंबल किया जाए। जैसे एप्पल आपका एक ये है कि एप्पल का असेंबली इंडिया में होता है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। ये एक मोबाइल कंपनी है, ये एक आईटी कंपनी है। ऐसे हजारों हजारों आईटी कंपनीज अमेरिका की है, और वो दुनिया भर में काम करती है। जर्मनी की है, फ्रांस की है, इटाली की है, ग्रेट ब्रिटेन की है, और खुद चाइना की है। तो ये सारी कंपनियां अपने कल पुर्जे बहुत सारे देशों में बनाते हैं और एक देश में असेंबल करते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में टैरिफ एक देश अगर दूसरे देश पर लगाता है और दूसरा देश उसका रेसिप्रोकल उसी उसी प्रकार से लगाएगा, तो दुनिया भर की ग्लोबलाइजेशन की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ध्वस्त होने के कगार पर है। इसलिए दुनिया भर के कैपिटल मार्केट, जहां पे इन कंपनियों के शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो अगर उत्पादन ही नहीं करे ठीक ढंग से, तो उनके शेयर बेचने लगे हैं, बिकने लगे हैं। मतलब मंदी का दौर चालू हो गया है। शेयर बेच के जाने वाले लोग कौन होते हैं? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर दुनिया भर के मार्केट में वो काम करते हैं। हमने भारत में देखा पिछले 1.5 साल में जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो मार्केट छोड़कर भाग रहे। अब यही बात दुनिया भर के मार्केट में होगी, तब सवाल आएगा कहां पर मुझे रेट ऑफ रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आज की तारीख में वो डॉलर में है, इसलिए अमेरिका की तरफ वहां के बॉन्ड में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, इसलिए वहां पे भाग रहे हैं। लेकिन अमेरिका खुद अगर ऐसी टैरिफ नीति, जुर्माना बनाने की बात करता है, तो वहां पर भी उनके इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया की तबाही और अमेरिका की तबाही ये अभी तय है। मैं और एक उदाहरण आपके पास देना चाहता हूं, लेकिन आपका अगला सवाल आने के बाद वो बात बताऊंगा। अभी आपने बताया चाइना हमारा पड़ोसी देश है, और जब ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाई हम भी 34% लगाएंगे और तुमको सबक सिखाएंगे। तो ये एक नीति है जो कि हमारे पड़ोसी देश चाइना ने जो है वो अपनाई। इसके मुकाबले हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो पलटवार करने के बजाय नमस्कार कर रहा है। और पहले जब मोदी जी गए तो फौरन उन्होंने जो है टैरिफ घटाना शुरू कर दिया, और उनको ऐसा लगता था कि अगर हम टैरिफ घटा देंगे तो यूएसए जो है वो हमसे खुश हो जाएगा और हम पर टैरिफ नहीं लगाएगा और हम जो है इस मुसीबत से बच जाएंगे। तो ये जो रणनीति है कि हम जो है वो सामने वाले से कन्फ्रंट करने के बजाय, उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देने की बजाय उसके सामने नजरें झुका के बात करें, तो ये देश के लिए कैसा है? क्या इससे हमारा देश का जो मान सम्मान है और दूसरे जो हमारी आर्थिक हमारे जो इंटरेस्ट हैं, क्या वो प्रोटेक्ट हो सकेंगे, सुरक्षित जी रह सकेंगे? जी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। मोदी साहब आने के बाद वो लाल आंखें वो सिर्फ अपने विरोधी को दिखाते हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखा सकते हैं। ना पाकिस्तान को दिखा सकते हैं, ना चाइना को। हमारी चाइना ने तो हमारी 4000 किलोमीटर की बॉर्डर की जमीन लद्दाख से लेके ढोकलाम तक छीन ली है। लाल आग दिखाने की बातें छोड़ो, हमारे सैनिक शहादत हुए उनकी। और आज आपने बात जो की 34% टैरिफ जो चाइना ने काउंटर अटैक करके अमेरिका की किया है, क्योंकि चाइना की ताकत। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। ओबामा जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, तो उन्होंने चाइना को पहले अपना फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, ये कहने के लिए कि भाई देखो, आज अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहा है, हमारा चाइना से
ट्रेड बहुत अच्छी ढंग से है, ट्रेड प्लस में चाइना है, अमेरिका और चाइना में चाइना ट्रेड प्लस है तब के जमाने से। अब सवाल यह है, ओबामा ने फॉरेन सेक्रेटरी से यह कहलवाया कि आपके पास हमारे 35 to 40% यूएस सिक्योरिटी बॉन्ड है, मेहरबानी करके वो बेचो मत। अगर आप बेचोगे तो अमेरिका का फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ेगा। आज की तारीख में वो जो यूएस बॉन्ड्स है चाइना के हाथ में अब 35% नहीं 48% है। आज लुढ़काना चाहता है अमेरिका को, तो वो अमेरिकन बॉन्ड्स अगर मार्केट में बेचे जाएंगे, जो यूएस की वेल्थ है वो चाइना कंट्रोल करता है, और अमेरिका और चाइना इनका जो ट्रेड है इसमें चाइना आज भी सरप्लस है। और ऐसे वक्त चाइना अगर कहता है कि मैं 34% टैरिफ लगाऊंगा अमेरिका के गुड्स पर, क्योंकि अमेरिका चाइना के गुड्स पर 29% या 31% लगा रहा है टैरिफ जुर्माना, तो इसका बुरा असर चाइना की धरती पर जो अमेरिकन कंपनीज काम कर रही है उस पर होगा, और अमेरिका में जो चाइना का माल बेचा जा रहा है उस पर होगा। अब भारत से कंपैरिजन चाइना का हो नहीं सकता, अमेरिका से भी नहीं हो सकता। अमेरिका और चाइना का कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि अमेरिका का आज भी दुनिया में मेरे ख्याल से 21-22 ट्रिलियन डॉलर की उनकी कुल मिला के ताकत है, और चाइना की ताकत 18 या 19 ट्रिलियन डॉलर की है। ऐसे हालात में 1950 में जो गणराज्य बना वो साम्यवादी राज्य था, आज वो अमेरिका से जो इंपीरियलिस्ट नेशन है, जो चाइना का हर वक्त विरोध करता रहा, आज वो ट्रेड वॉर में भी सरप्लस है। न्यूक्लियर वॉर होता है तो भी शायद दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन चाइना के पास उतने ही न्यूक्लियर है, वेपन्स है जितने अमेरिका के पास है। और इसीलिए हमको चिंता इस बात की करनी है, हमारे बगल वाला नेपाल, हमारे बगल वाला बांग्लादेश, हमारे बगल वाला पाकिस्तान और भूटान और सीलोन, ये चाइना के प्रभुता में है। और ऐसे वक्त चाइना को लाल आंखें दिखाना मोदी के बस की बात नहीं। मोदी और ट्रंप में वो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कभी की खत्म हो चुकी है, उनको न्योता भी नहीं मिला, और अब मार पड़ रही है जुर्माना के जरिए 26%। इसलिए भारत किसी कंपैरिजन में नहीं है। भारत की इकोनॉमी आप लिख लो 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आगे नहीं है, और यहाँ के मार्केट 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और अब वो लुढ़क के 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर है हमारा मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब मैं ये कह रहा हूं कि चाइना और अमेरिका में दोस्ताना सिर्फ व्यापार में है, अदरवाइज दुश्मनी है। और अब ट्रंप अलग से दुश्मनी कर रहा है ट्रेड वॉर में, 29% या 31% टैरिफ लगा के, उसका काउंटर इफेक्ट 34% से हो रहा है। इसलिए सवाल यह है, दुनिया के ये दो बड़े देश जब टकराते हैं तो फिर अमेरिका में हमारा जो माल जाता है वो कहाँ जाएगा? क्या वो चाइना में जाएगा? तो ऑलरेडी चाइना भारत में उसका पूरा माल अदानी के जरिए वो डंपिंग ग्राउंड बना चुका है, alibaba.com के जरिए डंपिंग ग्राउंड बना चुका है। और भारत देश का हर चीज जो चाइना में बनता है, हमारे सारे महानगरों में वो सस्ते दाम पे बिकता है, तो यहाँ पे मेड इन इंडिया खत्म हो चुका है। मान लो आप ये चीजें अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिका में मेड इन अमेरिका नहीं, मेड इन चाइना है, और अमेरिका में वो असेंबल होता है। ऐसी हालत में आज की अमेरिका की इकोनॉमी है। ऐसे वक्त ट्रंप की अकल वो भैंस खा गई है, और वो दुनिया को तबाह करने निकला है, लेकिन खुद तबाह हो जाएगा। वो एक इंपीरियलिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां पे 1930 में एक ऐसे ही इकोनॉमिस्ट ने एक कानून बनाया, उस वक्त के प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा, उसको हॉरेज एक्ट कहते हैं। अब वो उन्होंने एक टैरिफ लगाया, पहले बार टैरिफ का कानून आया, और वो देश 24 से लेकर 29 तक एक बूमिंग इकोनॉमी था, यहाँ पे मार्केट बहुत ऊंचाई पर था। वो मार्केट 1930 में उस टैरिफ लॉ के बाद पूरा मंदी में घुस गया। अब वही मंदी दुनिया भर में मंदी अमेरिका ये ट्रम्प टैरिफ की नीति से ला रहा है। 1930 इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन 2025। ऐसा एक सिनेरियो आ खड़ा है। ये दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इस बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रम्प की नीति ट्रम्प को भी बर्बाद करेगी, और ट्रम्प को उसके 4 साल के पहले भागना पड़ेगा। इस तरीके का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है। ये मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूं। विश्वास साहब, अगर हम भारत की अमेरिका से तुलना करें तो ये चीजें छपती हैं कि भाई अमेरिका की जो इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन है,
और वहाँ की आबादी सिर्फ 340 मिलियन है, जबकि जी। भारत की 3.5 मिलियन नाम बता रहे थे लोग, 3.5 से 4 के बीच की बात करते हैं, लेकिन यहाँ की आबादी 1.4 बिलियन है। अब जीडीपी अगर इससे निकलता है तो अमेरिका का जीडीपी जो है वो $80,000 है, और जबकि भारत में जो है वो $2,400। तो यो इतना बड़ा फर्क है, और ऐसे में अमेरिका ने जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात शुरू कर दी है। वैसे ही हमारे यहाँ महंगाई का एक इशू है, उससे बड़ा इशू जो है वो बेरोजगारी का है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं जिससे कि आम लोग जूझ रहे हैं, मंदी का भी एक इशू कहीं न कहीं अलग-अलग सेक्टर्स में दिखाई देता है। तो इन पर इस टैरिफ का डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, आपने सही सवाल उठाया कि 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है, और वहां पे आपने बताया कि $8,000 ये उनका पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है इकोनॉमी का, कम आबादी और ट्रेड सरप्लस या जीडीपी बड़ा होना, इसलिए उनका पर कैपिटा इनकम बहुत है, इसलिए अमेरिका एक अमीर देश है। हाँ, हालांकि वहां पे विषमता है, वहां पे गरीब लोग भी है, लेकिन दुनिया का एक अमीर देश है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम 8,000 करोड़ है, जो आपने आंकड़ा बताया। इसी हिसाब से चाइना में पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो उनकी आबादी के हिसाब से अमेरिका से कम होगा, क्योंकि उनकी आबादी, हमारी आबादी इतनी है, और हमारी आबादी, जिसे मान लो 3.5 से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी है, और आबादी 142 करोड़ है, तो हमारा पर कैपिटा बहुत ही कम है, वो $250 भी नहीं है। ये आपने बताया वो सही है। इसलिए वॉल्यूम जो है जीडीपी का, वो सिर्फ बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, पर कैपिटा इनकम कौन सा अच्छा है। इसलिए छोटा देश और अच्छा गवर्नेंस है, यूरोप के बहुत सारे देश, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, या फिर और सारे देश है, यहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छा है। वेस्ट जर्मनी में पर कैपिटा इनकम अच्छा है, वहां की आबादी, उसके हिसाब से वहां पे होने वाला कुल मिला के जीडीपी, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। और सवाल यही आता है, जब हमारी निर्मला सीतारमन ये कहने लगती है कि हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ होने वाली है, 5वें नंबर की है, हंसी आती है, क्योंकि कहा वो 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की, या 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये चाइना की, और इससे कंपेयर करते हुए हम कहीं भी नहीं है। एक बहुत छोटा देश इंग्लैंड हमसे जीडीपी में बहुत आगे है, क्योंकि वहां की आबादी कम है, वहां पर जीडीपी पर हेड इनकम, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो सवाल इतना ही है, तो दुनिया भर में हम नंबर 5 हो या 6 हो या 7 हो, कोई मायने नहीं है। यहाँ की गरीबी, अमेरिका के $2.50 दिन का कमाना, और इस देश के 100 करोड़ लोग सिर्फ 8 या 10 हजार कमाते हैं, और यहाँ की गरीबी, गरीबी रेखा के नीचे लोग कितने हैं, वो 10,000 है। और इसलिए यहाँ की महंगाई हमारा जीना हराम करती है। यहाँ पे रोजगार पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जमाने में, एआई के जमाने में नया रोजगार ह्यूमन इंटरव्यू से पैदा होगा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था में आज दुनिया आ गई है, हम भी आ गए। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी, रोजगार नहीं बनना और महंगाई। ऐसे में हम जूझते हैं। ऐसे वक्त ये जो ट्रम्प की तारीफ नीति है, वो ट्रम्प की तारीफ नहीं, उसको खड्डे में डालेगा अमेरिका, और हमको, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी ट्रम्प की तारीफ के उसी खड्डे में जाना पड़ेगा। हमारे देश की नीति चलाने वाले मोदी, निर्मला सीतारमन, अमित शाह को सोचना पड़ेगा कि ट्रम्प से आप सरेंडर हो गए, अब चाइना से सरेंडर हो गए, इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। आम लोग 142 करोड़ के हाथ में अगर दिन का $2.50 ही आता है कमाने का, तो इसके आगे अर्थव्यवस्था और बर्बाद होने वाली है ट्रम्प के टैरिफ के कारण। आप ट्रम्प का मुकाबला भी नहीं कर सकते, आप चाइना का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो हमारे देश के लोगों की शिक्षा, आरोग्य और पर कैपिटा इनकम, जो बात आपने कही वो सही है। हमारा पर कैपिटा इनकम इसके आगे और ढलता जाएगा, क्योंकि हमारे देश में उत्पाद होने वाली चीज महंगी होती जाएगी, वो कोई खरीदी करेगी नहीं, और हमारे कॉम्पिटिटर और सस्ता बेचेंगे, तो हम कहां जाएंगे। इसलिए ट्रम्प की टैरिफ नीति ये भारत पर बहुत जुर्माना है, और हमारे देश के नेताओं की अकल घास खा रही है, इसलिए देश की जनता बर्बाद हो रही है। ये इसका निष्कर्ष है। इसलिए हमारी नीति, जो एक स्वावलंबी भारत था, हम अमेरिका से टक्कर लेते थे पहले भी और मोदी आने के पहले भी, लेकिन नेहरू जी की पॉलिसी, इंदिरा जी की पॉलिसी,
साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ काम करती थी, नॉन अलाइंड देशों को, मुस्लिम देशों को साथ में रख के, गरीब देशों को साथ में रख के हम लोग दुनिया के नेता थे। आज के विश्व गुरु सरेंडर होने वाले, इकोनॉमी में सरेंडर होने वाले, बॉर्डर पर सरेंडर होने वाले, हर जगह सरेंडर होने वाले काहे के विश्व गुरु है। और इसलिए हमें याद करना पड़ेगा इंदिरा गांधी को, हमें याद करना पड़ेगा नेहरू जी को। हमारी आत्मनिर्भर पॉलिसी हमारा आत्मसम्मान गवा रही है। इसलिए हमारे देश की अर्थनीति के कारण हम अगर गरीब हो रहे हैं, और ट्रम्प की टैरिफ नीति जो एक जुर्माना है हमारे देश पर, जिसको हंसते हंसते मोदी सह रहे हैं, और हमको इस तरीके से हंसना मंजूर नहीं है, हमको लड़ना मंजूर है। इसलिए ट्रम्प के खिलाफ और मोदी के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमको चीन को भी, हमारी 4000 की जमीन उन्होंने छीनी है, उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। देश की जनता को इकट्ठा होकर इस आर्थिक संकट के खिलाफ लड़ने की उम्मीद हम दिलाएंगे, क्योंकि वक्त पर हमला होता है, मतलब मुसलमानों के जमीन पर हमला होता है। हमारे आरोग्य, शिक्षा, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमी, सब पर हमला हो रहा है। इसलिए इस देश के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारी जिंदगी बद से बदतर हो रही है। इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। आर्थिक मामला ये सबसे बड़ा मामला होता है। अब दुनिया को पता चलेगा कि ट्रम्प कितना बड़ा गंदा आदमी है। तो ये एक बहुत ही संकट का समय है, जिसमें कि एक आदमी जो है वो अपने दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश में खुद अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है, और सारी दुनिया में एक जो है वो बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, और भारत पर उसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, और उससे जो है वो हम सबको मिलके उसका मुकाबला करना पड़ेगा। ये सारी बातें अभी हमारे सामने विश्वास उदगी साहब रख रहे थे। हम उनको धन्यवाद कहते हैं, उन्होंने समय निकाला। हम आगे भी उनसे इस तरह के विषय पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।